Hello students, as we discussed in the previous classes about the variation of conductivity and the molar conductivity with the concentration. In that portion, we have understand that whenever we add the dilutions in any solutions, then effect of conductivity and the molar conductivity. हम किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर अगर उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के अंदर क्या वेरिएशन होता है इसको हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे वही चीज़ है, उसको थोड़ा सा आगे और फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि हमने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जाना था कि मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो जब हमने डायल्यूशंस किया था सॉल्यूशंस के लिए तो सॉल्यूशंस को डायल्यूशंस करने पे क्या हुआ था, जो मोबिलिटी ऑफ आयंस था, मोबिलिटी ऑफ आयंस को यहाँ पे कंसीडर करें कि दिस इज द वेसल, एक वेसल है जिसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, अब इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो इसकी कंप्लीट आयंस की फॉर्म में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ पे टूटा, अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अगर मान लिया ये 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उनके आयंस जो होंगे वो काफी पास पास होंगे। व्हेन वी ऐड मोर वाटर तो हम उसमें क्या कर देंगे, डाइल्यूशन को और इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 लीटर हो गया। अब 2 लीटर आयंस में क्या हो जाएगा, द मोबिलिटी ऑफ आयंस, जो आयंस की मोबिलिटी होगी एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन से जाने पे, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ने पर कंडक्टिविटी जो होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट कि मोलर कंडक्टिविटी होती है वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। टोटल वॉल्यूम जितना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसको सिंपल टर्म्स में देखा जाए, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कम होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डाइल्यूशन करते हैं हम लोग, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली जो कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन कम करने पर वो कंडक्टिविटी हमारी कम होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में देखते हैं हम लोग, तो मोलर कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूशन करने पे हमारी क्या हो जाएगी, और डाइल्यूशन ये क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं कप्पा से स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा डाइल्यूशन पे, तो डाइल्यूशन पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करेंगे मतलब उसमें ऐड करेंगे वाटर को, तो डाइल्यूशन करने पे क्या हो जाएगी, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगी वो हमारी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डाइल्यूशन किया, मोबिलिटी ऑफ आयंस तो बढ़ गया है कि आयंस जो होंगे मोबिल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जो होता है मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो जनरली हम 1 सेंटीमीटर क्यूब पे देखेंगे। तो इसमें अगर हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे पोजीशन ले ली कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो होगा तो उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस जहाँ पे कम हो जाएंगे है ना, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस मानने मिलने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक एरिया हो जाने की वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन क्या होती जाएगी, वो हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता है और मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो हमारा लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ऑलराइट। और कम्प्लीटली डिसोसिएट जो होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग है, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं वो हमारे कंसिडर किए जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो कंसिडर किया है कि अगर हमने कंसंट्रेशंस में क्या किया है, डाइल्यूशन किया है, कंसंट्रेशंस में डाइल्यूशन करते गए हैं। अब डाइल्यूशन हमने इतना किया गया है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0 के आसपास हो गई है, मतलब उसके अंदर इन्फिनिटी डाइल्यूशन किया है कि अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन देखा जाएगा वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 के आसपास हो जाएगी कि उसको एज हम उसको 0 मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं, अगर हमने कंसंट्रेशन 0 पहुंचा दिए, कंसंट्रेशन कहाँ तक की है, इन्फिनिटी तक हमें डाइल्यूशन करेंगे, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस टर्म्स को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट हम लोग को जो लैम्डा एम है हमको पता है, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी
एंड वेन एवर वी इंक्रीज द डायल्यूशन टिल द लिमिटिंग इन्फिनिटी, हम उसमें डायल्यूशन करते जा रहे हैं, तो जो इन्फिनिटी पॉइंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डायल्यूशन करने पे, तो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होगी उसको हमने टर्म्स दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा नॉट एम। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या होगा कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी को देखा जाए तो वो किस प्रकार से टर्म्स पे हमारा डिपेंड करती है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आता है डेवी हकल और सेंजर इक्वेशन के द्वारा। मतलब डायल्यूशन के जो रीड किया था, डायल्यूशन का करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या वेरिएशन आता है, उसके लिए डेवी हैकल और सेंजर ने इसको रीड किया। उन्होंने इक्वेशंस दिया, इक्वेशंस था लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस के ए सी हाफ, वेयर दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, वेयर इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, and A is the constant value and C is the concentration। ठीक है, यहाँ C हमारा कंसंट्रेशन है, A हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा एम नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे हमारा है। अब यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो किसी भी सॉल्यूशन के लिए मानते हैं NaCl के लिए, तो NaCl जो है वो हमारा Na और Cl से बना हुआ है, तो 1:1 रेशियो है, ऐसे मान लेते हैं MgCl2, तो 2:1 का रेशियो है इसके अंदर, क्योंकि ये इसका एक आयन, इसके दो आयन से मिलकर फॉर्मेशन हुआ है, जिससे दो कंज्यूम होंगे, तो 2:1 है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है A, वो हर एक सॉल्ट के लिए स्पेसिफिक होती है, वो कांस्टेंट रहती है। कोई भी 1:1 का कोई भी हमारा सॉल्ट हो सकता है, तो उसके लिए A की जो वैल्यू होगी हमारी कांस्टेंट रहेगी। दूसरी हम बात करते हैं लैम्डा एम नॉट, तो इसका अगर हम ग्राफ में देखते हैं, इसका डेवी हकल और सेंजर का ग्राफ में देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ग्राफ विल बी, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं लेम्डा एम और मोलर कंडक्टिविटी एंड हेयर इज कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो उसका ग्राफ जो आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो हमारा इस प्रकार से आएगा कि कंसंट्रेशन बनाने पे, कंसंट्रेशन में इंक्रीज करेंगे तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो हमारी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। अगर हमारा कोई ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर अगर इसको हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो लाइन है इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मिलेगी हमको, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम नॉट जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। और ये हम लोग जो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो सेंजर ने इक्वेशंस दी थी, बट एज वी नो दैट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडीशंस क्या होती है, हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसीडर करने के लिए साइंटिस्ट वाज कॉर्लॉस। कॉर्लॉस वाज द साइंटिस्ट, है ना, जिन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स जो लिए हैं उन्होंने, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व किया, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आयंस को चेंज किया और एनायंस को चेंज किया। कैसे चेंज किया कि उन्होंने निकाला लैम्डा एम नॉट KCl का, वैल्यू ऑफ NaCl का, इसके अंदर जो हमारे आयंस है सोडियम क्लोराइड के सेम है, क्लोराइड सेम है, बट ये आयंस चेंज है, तो इसका जो डिफरेंस की वैल्यू थी, मान लिया x थी, और दूसरी जो वैल्यू थी लैम्डा एम KBr और NaBr, तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो दोनों यहाँ पे मान लो y। तो क्या हुआ था, बाय द एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो मोलर कंडक्टिविटी निकाला डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स का, इसकी वैल्यू x आई और इसकी वैल्यू जो y है, दोनों का डिफरेंस करके, तो प्रैक्टिकली x और y की वैल्यू जो थी हमारी बराबर आ रही थी। तो यहाँ डिपेंड कर रहा था कि जो हमारे पोटेशियम जो सॉल्ट से आयंस और एनायंस के फॉर्म से जो क्रिएट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे इनकी वैल्यू जो हो रही थी
बराबर आ रही थी। तो ये ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने अपना एक रूल दिया, लॉ दिया, जिस लॉ में उन्होंने कहा था कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशंस में अगर हम इन्फिनिटी डायल्यूशन करते हैं, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी डायल्यूशन, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो एट दैट पॉइंट जो नंबर ऑफ आयंस का सम होगा, है ना, उसमें क्या है कि जैसे हमने मान लिया लैम्डा NaCl क्या होगा, प्रोड्यूस दी, यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो उसका सम ऑफ किसका, लैम्डा एम नॉट Na का और लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव का। तो पूरे सॉल्यूशंस का जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आयंस का, मतलब उसके कैटायंस का और एनायंस की कंडक्टिविटी का सम होगा। ठीक है, इट इज द कॉलस लॉ। एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारे जो भी डिफरेंट आयंस हैं का सम अप होता है, वो हमारा मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे होता है। ऑलराइट, तो ये हमारा था कॉलस लॉ। और बाय द कॉलस लॉ हम डिफरेंट टाइप्स की मोलर कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बाय द ग्राफिकल इसको देखा जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखा जाए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लैम्डा एम और यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को देखने पे जो ग्राफ इसका आता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। ठीक है, अगर इसके हम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, वैल्यू आइडेंटिफाई करें किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो क्या होगा, अगर इसको हम बाय द ग्राफ इसको निकालेंगे तो एक कभी भी यहाँ पे सम अप नहीं होगा, वो इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको हम बाय द ग्राफिकल मेथड से इसको डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉर्लॉस लॉ। कॉर्लॉस लॉ क्या है कि हमारा जो डिफरेंट आयंस क्रिएट हो रहे हैं उसका जो सम अप होता है वही हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऑलराइट, और इसके द्वारा हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस की बात की जाए, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉस लॉ। तो हम इसके द्वारा, हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन अपॉन स्पेसिफिक मोलर। ठीक है, तो इससे हम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो उससे हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू से जो के की वैल्यू होगी, जो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा है, इसके द्वारा हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को भी इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शन। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू।